Hello bachcho, let's start this question. So this question says, in the given figure, let P, Q and R represent the position of a car at different instant of time. With reference to the above given figure, match the column first displacement and path length with column second value and select the correct answer for the codes given below. So the first column is here and second column is here. So in the first part में हमसे A में पूछा है कि displacement of a car in moving from O to P, B में पूछा है path length of car from O to R and C में पूछा है path length of car for its motion from O to P and back to the Q और D में हमसे पूछा कि displacement of car for its motion from O to P and back to the Q. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या आपका मोशन चैप्टर पर बेस्ड है, मोशन चैप्टर पर या फिर काइनेमेटिक्स पर बेस्ड है और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका जो की कॉन्सेप्ट होगा हम लिख सकते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट है आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में। तो चलिए बच्चों देखिए अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों डिस्टेंस क्या होता है, सबसे पहले डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल। डिस्टेंस क्या होता है आपका टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल, जितना भी उसने क्या किया पाथ लेंथ कवर किया है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। ये हमारे क्या होता है डिस्टेंस होता है। और आपकी दूसरी क्वांटिटी होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, देखिए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जितना भी आपका वेक्टर्स, जो आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, फाइनल से इनिशियल पोजीशन के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है हम उसे क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका ए पार्ट है, सबसे पहले हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू बी। तो देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि वो क्या है टोटल पाथ की लेंथ है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन मूविंग फ्रॉम ओ टू बी, ओ से पी जाने में उसने कितना क्या डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, देखिए अगर इस ग्राफ को अगर हम इस ग्राफ में देखें तो देखिए ए पॉइंट ओ पॉइंट जो है आपका वो कितने पर है, 0 पे है। ठीक है, और आपका जो पॉइंट क्या है अगला पॉइंट पी, पी पॉइंट कितने पर है आपका 360 पर है। ठीक है, ये आपका 360 मीटर पर है और ओ पॉइंट क्या आपका 0 मीटर पर है। अब हमसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, कार के बीच में क्या पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनके बीच की जितनी भी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस आ रही है, फाइनली 360 मीटर पे है और इनिशियली कितने पे था 0 मीटर पे। तो इनके बीच की डिस्टेंस आ गई आपकी कितनी 360 मीटर। ठीक है, तो हम ए ऑप्शन का आंसर लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज 360 मीटर। तो ऑप्शन टू में क्या आपको 360 मीटर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो हम ऑप्शन टू बोल सकते हैं 360 मीटर आपका क्या होगा, राइट होगा। अब देखिए अब हम चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में हमने उससे पूछा बोला है कि पाथ लेंथ ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू आर, ओ से आर में आपकी कार की कितनी है पाथ लेंथ बतानी है। देखिए ओ पॉइंट आपका क्या है 0 पर है और अगर आप आर पॉइंट पर देखेंगे तो आर पॉइंट आपका यहाँ पर है, ये आपका क्या मान लीजिए, ये आपका आर पॉइंट है और आर पॉइंट में उसने हमें गिवन किया हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका आर पॉइंट है। और आर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कितने हैं -120। ठीक है, आपका क्या हो गया आपका -120 आपका आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। लेकिन हमें क्या पूछा गया पाथ लेंथ ऑफ कार फ्रॉम ओ टू आर। ठीक है, ओ से लेकर आर तक की आपको डिस्टेंस बतानी है सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर आपको नेगेटिव साइन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है आपकी या फिर पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो कितना आ गया ओ से आर 120 मीटर माइनस 0 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 120 मीटर इसका क्या होगा आंसर होगा, जो आपको ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कितना 120 मीटर। अब देखिए अब हम चलते हैं यहाँ पर सी की तरफ। देखिए सी में हमसे बोला है कि पाथ लेंथ ऑफ द कार फॉर इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू। ठीक है, ओ से पी गया फिर कहाँ पर गया वो क्यू पर गया। ठीक है, क्यू पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर कहीं है। ठीक है, दिस इज आवर क्यू पॉइंट और ये हमें कितना दे रखा है 240
मीटर, ठीक है। अब देखिए मैं थर्ड के लिए यहाँ पर मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि पाथ लेंथ ऑफ द कार, डिस्टेंस निकालने, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। पाथ लेंथ ऑफ द कार फॉर इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी पर गया है, ओ से पी तक जाएगा तो सबसे पहले उसने क्या किया, 360 मीटर कवर किया, ठीक है। 360 मीटर उसने फर्स्ट में कवर किया। फिर उसने बोला एंड बैक टू क्यू, और फिर वो आपका पी से आपका क्यू पर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसने यहाँ पर कितना किया था, फर्स्ट में उसने 360 मीटर कवर किया था, और फिर पी से क्यू, बैक टू क्यू लिखा हुआ है, तो यहाँ पर उसने कितना और कवर कर लिया, आपका 120 मीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया, टोटल डिस्टेंस की उसने पहले वो 360 मीटर किया ओ से लेकर पी तक, फिर वो पी से दोबारा क्यू पर आया, उसमें उसने 120 मीटर और डिस्टेंस हमारी कवर की है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 360 प्लस 120 मीटर, कितनी हो जाएगी आपकी 480 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि इसका ऑप्शन वन में हमें 480 मीटर क्या गिवन है, तो इसका ऑप्शन वन क्या होगा, सही होगा। अब देखिए डी में आइए। डी में आपसे बोला गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फॉर इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, ठीक है। ओ टू पी देन बैक टू क्यू। अब मैं यहाँ पर आपके ग्रीन पेन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ डी पार्ट को। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार फॉर इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, पहले वो आपका ओ से पी पे गया है, फिर बैक टू क्यू, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरह का मोशन है। ओ से पी पर गया है तो इसका मतलब उसने 360 मीटर पहले कवर किया है, ठीक है। फिर बैक टू क्यू, फिर वो आपका दोबारा से क्यू पर आ चुका है, ठीक है। ये मान लीजिए उसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये आपकी क्या फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर मैंने आई लिख लिया और इसी को क्या मैंने बोल दिया, एफ बोल दिया, ठीक है। तो देखिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस में तो हम पूरी डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, ठीक है। पहले 360 मीटर गया, उसे प्लस 120 मीटर, वो आपकी डिस्टेंस होती थी। लेकिन यहाँ पर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे क्या होगा इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो उसने ओ से मोशन को स्टार्ट किया था और वो क्यू पॉइंट पर आ गया, तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, बिटवीन द इनिशियल पॉइंट आई और फाइनल पोजीशन एफ, ठीक है। अब फाइनल कितना कोऑर्डिनेट है उसका 240 मीटर, और इनिशियल कितना था 0। तो इसका जो आंसर आएगा 240 माइनस 0, हम लिख सकते हैं कितना आएगा, 240 मीटर ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन थ्री में हम लिख सकते हैं 240 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए ये हमने क्या निकाल दिए, चारों के ऑप्शंस निकाल दिए। अब हम इसको कॉलम से मैच करते हैं। तो पहले का 2, सेकंड का 4, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो ये देखिए ऑप्शन ए में ये सारे आपको, ऑप्शन ए में आपको ये इसी ऑर्डर में ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन ए है, ए, ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, और हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या आपका ट्रू है। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.